वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए डेली क्लास हमारे चैनल पर चला जा रहा था। 2 या 3 दिन से क्लास नहीं चल रही थी, कुछ आपत्ति दोस्तों इसके लिए है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ गया था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और अब से क्लास डेली मिलेगी। जो टॉपिक वाइज क्लास चल चुकी है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जाकर उसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल से। और दोस्तों जो उसका नोट्स अगर आपको बनाना है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है टॉपिक वाइज क्लास की, वहाँ से जाकर आप नोट्स भी बना लीजिए। दोस्त आपको इस बार एक सीट लेनी है, क्योंकि आपको जो आपके अगल बगल वाले दो दोस्त आपके पड़ोसी वो आपको डिमोटिवेट भी करते होंगे कि नौकरी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा। दोस्त आपको मैं बता दूं 2 या 3 महीने केवल पेपर का रह गया। 2-3 महीने पढ़ने पर अगर आपको एक वर्दी मिल रही है तो आप जी जान लगा दीजिए दोस्त, और उनको तुम्हें दिखाना है करके कि हमारे अंदर कितना जुनून और कितना दम है कि मैं एक सीट ले सकता हूँ बिना एक पैसे दिए और घर से। तो यही करके आपको दिखाना है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, लगातार मेहनत करना होगा और प्रैक्टिस करता ही रहना है दोस्त। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे, और दोस्तों इसका भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 19, 9, 28, 37, 65, तो आगे क्या होने वाला है ध्यान से देखेंगे दोस्त। तो पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, अपना पहले खुद को आंसर देना है, फिर हमारे वाले आंसर से मिलाना। अगर सही है तो आपको एक सही मानना। इसी तरह अंत में आपको बताना कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया। तो दोस्तों इसका आंसर अगर आप करेंगे 19, अगर 9 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 38 बन जाएगा। दोस्तों सॉरी 19, 9 जोड़ देंगे तो 28 बन जाएगा। फिर क्या हुआ, 28 और 9 जोड़ देंगे तो दोस्त क्या बन जाएगा, 37 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 37 बन जाएगा। इसी तरह आप 28 और 37 जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 65 बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसी तरह 37 और अगर आप 65 जोड़ देंगे तो 7, 5, 12, 6, 3, 9 और 1, 10, 102 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 49, 46, 43, 40, आगे क्या होगा। तो ये तो बिल्कुल ईजी है दोस्त, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि -3 किया गया, फिर 46 लिख दिया गया, और 46 में -3 करके 43 लिख दिया गया, और 43 में भी -3 करके 40 लिख दिया गया। सो दोस्त तो आपको क्या करना है, 40 से भी -3 कर देना है तो 37 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। इसका उत्तर आपको बताना है। तो दोस्त इसका उत्तर क्या हो सकता है, ध्यान से आप देखेंगे फिर आप बताएंगे। 9 से 28 लिखा गया, तो क्या किया गया, 9 को 3 से गुणा किया गया 27 और प्लस 1 जोड़कर क्या कर दिया गया, 28। अब 28 को 86 लिखा गया है, क्या किया, 28 को भी 3 से गुणा किया गया प्लस 1 करके दोस्त क्या कर दिया गया है, आपको देखना है। 28 को 3 से गुणा किया गया है और प्लस दोस्तों 2 जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, 2 जोड़ के 86 लिख दिया गया है। अब आगे क्या किया गया, ऐसे 86 में क्या किया गया, 86 में क्या किया गया कि फिर भी 2 से यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा करके और प्लस के यहाँ 1 जोड़ा गया, यहाँ 2 जोड़ा गया और यहाँ 3 जोड़ दिया गया और 261 कर दिया गया। इसी तरह 261 को फिर 3 से गुणा करके फिर 4 जोड़ दिया गया और 787 लिख दिया गया। आगे क्या करना है, अब आपको भी 787 को 3 से गुणा करके और यहाँ तक 4 जुड़ा था, 5 जोड़ देना था और आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो जब आप इसे गुणा करेंगे और +5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2366, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई। 2, 3, 7, 16, 32। तो आप ध्यान से देखेंगे 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 3 और 7 के बीच का अंतर 4 है,
और 7 और 16 के बीच का अंतर क्या है, 9 है। और 16 और 32 के बीच का अंतर आपको देखना है दोस्त, तो 16 है। अब क्या देख रहे हैं, या 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है। ये 1 का स्क्वायर 1 लिखा गया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 लिखा गया है, फिर 3 का स्क्वायर 9 लिखा गया है, और फिर 4 का स्क्वायर क्या लिखा गया, 16 लिखा गया है। इसी तरह आपको 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। तो दोस्तों हमें पता है 32 में फिर आगे क्या होगा, 25 जुड़ जाएगा, और 32 में 25 जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 3 2 5 57 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आप समझ गए होंगे कि ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। मेरे भाई यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9 से 10 किया गया तो प्लस 1 जोड़ा गया, 10 से 13 किया गया तो प्लस 3 जोड़ा गया। अब क्या गया, 13 से 22 किया गया तो क्या किया गया, 9 जोड़ा गया, और 22 से 49 किया गया तो कितना जोड़ा गया, 27। तो क्या किया गया, एक को पहले एक से दोस्तों, एक को 3 से गुणा करके एक तिक्कम 3 जोड़ा गया, फिर 3 को 3 से गुणा करके 9 जोड़ दिया गया, फिर 9 को 3 से गुणा करके 27 जोड़ दिया गया। हर बार 3 से गुणा किया गया है तो 27 को भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 1, 3 दूनी 6 और 2 8, 81। अब क्या करना है दोस्तों, 49 में आपको 81 जोड़ देना है। तो 9 1 10, 8 4 12 1 13, 130 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होने वाला है। 5 को 130 लिखा गया है तो 6 को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई 5 का अगर क्यूब किया जाए प्लस 5 किया जाए तो 130 बनेगा। इसी तरह आपको 6 का अगर क्यूब किया जाए प्लस 6 जोड़ा जाए तो 6 का हो 36, 6 का 216, और 216 में प्लस 6 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 222, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि 4 3 1 को 12 लिखा गया है तो 3 4 5 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्त, 4 3 1 को अगर 12 लिखा गया तो क्या किया गया, 4 3 गुणे इसे गुणा कर दिया गया है, 4 3 12 और 12 1 कम 12 कर दिया गया है। इसी तरह 3 और 4 और 5 का भी गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12 और 12 पंचे क्या हुआ 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यहाँ ये लिखा गया है, फिर बी को छोड़कर सी, और फिर डी को छोड़कर ई, और फिर एफ को छोड़कर जी। दोस्तों ये में फिर बी को छोड़ दिया गया, सी लिख दिया गया है, फिर डी को छोड़कर ई लिख दिया गया है, और फिर एफ को छोड़कर क्या लिख दिया गया, जी लिख दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, फिर एच को छोड़कर आई लिख दिया गया, फिर जे को छोड़कर के लिख दिया गया है। इसी तरह यहाँ यम और यन छोड़ा गया, वो पी क्यू के बाद दोस्तों आर को छोड़कर यस लिख दिया जाएगा, टी को छोड़कर यू लिख दिया जाएगा, और बी को छोड़कर डब्लू लिख दिया जाएगा। तो यस से यू डब्लू इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको देना है। ए बी सी को सी बी ये लिखा जाता है तो पी क्यू आर को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई ए बी सी को इसको अपोजिट पलट दिया गया है, ये यहाँ कर दिया गया, बी यहाँ कर दिया गया, सी यहाँ। इसी तरह पहले पी इधर होगा दोस्तों, क्यू यहाँ होगा और आर यहाँ होगा। आर क्यू पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर क्यू पी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्त ये को जेड लिखा गया है तो आप ध्यान से देखें, ए को जेड कैसे लिखा जाता है। ए का जो अपोजिट होता है, ए का जो अपोजिट होता है वह जेड होता है, और सी का जो अपोजिट होता है वह यक्स होता है, और ई का जो अपोजिट होता है यू होता है।
और जे का भी अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। इसी तरह डी का जो अपोजिट होगा मेरे भाई वह क्या होगा, डब्लू। क्या होगा, डब्लू। और यफ का जो अपोजिट होता है, यफ का वह क्या होता है, यू। क्या होता है, यू। आई का जो जब अपोजिट होता है वह होता है दोस्त, क्या होता है, आर। और यम का जो अपोजिट होता है वह होता है यन। तो WURN इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, इसको आपको सूर्य के नज़दीकी से सभी ग्रह को सेट करना है। सूर्य के नज़दीकी से सभी ग्रह को सेट करना है। तो सबसे पहले आएगा बुध 5 नंबर, उसके बाद आएगा दोस्त शुक्र, उसके बाद क्या आएगा, बुध शुक्र 3 नंबर, उसके बाद क्या आएगा, बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी 1 नंबर, फिर आएगा मंगल 4 नंबर, फिर आएगा बृहस्पति। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल 5 3 1 4 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको देना है। P Q से छोटा है। P जो है क्या है, Q से छोटा है। तो मैं यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, मैं P को Q से छोटा है तो Q कहाँ है, ऊपर है। परंतु T से लंबा है, लेकिन T से लंबा है। R सबसे लंबा है, R कहीं ना कहीं ऊपर होगा, R सबसे लंबा है। तथा यश P से छोटा है। यश जो है P से छोटा है। तो P से कब छोटा हो सकता है, जब नीचे होगा तब। यश जो है P से तो छोटा है, परंतु सबसे छोटा नहीं है। तो बिल्कुल सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा में T दिया गया है। तो ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। घटते हुए क्रम नीचे की ओर आप देखेंगे, और अंतिम से दूसरा कौन दिया गया है, यश दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ए बी से लंबा है। अगर ये जो है किससे लंबा है, बी से लंबा है, लेकिन सी ये से लंबा है, और सी जो है ये से लंबा है। डी ई से लंबा है, लेकिन बी से छोटा है। डी जो है ई से तो लंबा है, लेकिन बी से छोटा है। तो डी क्या हो गया, ई से दोस्त, ई से लंबा हो गया और बी से छोटा हो गया। तो सी ए बी डी ई बन गया। तो उनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा दोस्त कौन आया, सी आया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर है। अमन ऊपर से 12वें स्थान पर और बमन दूसरा व्यक्ति है, और बमन नीचे से 18वें व्यक्ति स्थान पर है। यदि अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं। यहाँ पे अमन है, यहाँ पे बमन है, बीच में 6 लड़के हैं। और जब अधिकतम पूछा जाए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, और इसके बीच 6 लड़के हैं। यही 12 18 30 और 6 36 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कारों की एक पंक्ति में लाल कार बाएं से 14वें है, बाएं से 14वें तथा दाहिने से 23वें हैं, तो पंक्ति में कितनी कार है। अब यही कार इधर से भी गिनी गई और ये कार इधर से भी गिनी गई, तो कार को कितनी बार गिन लिया गया, 2 बार गिन लिया गया।
तो दोनों को जोड़कर 2 बार गिना गया इसलिए एक माइनस कर देंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। 23 अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो होगा 37, 37 से 1 निकालेंगे होगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर देना है। अगर यम जड की बहन है, यम जो है जड की क्या है, बहन है, और जड पी की पत्नी है, और जड जो है पी की क्या है, पी की पत्नी है। पत्नी के लिए मैंने इस सिंबल को लगाया, ध्यान से देखना। जड पी की पत्नी हो, पी ये का बेटा है, पी जो है किसका है, ये का बेटा है। तो जड का ये से क्या संबंध है। अगर पी की पत्नी जड है, पी की पत्नी जड है और जड की बहन यम है, तो अगर ये इसकी साली हुई, लेकिन ये नहीं पूछा गया। जड का ये से क्या संबंध है, तो ये जड को क्या कहेगा, ये जड का ये से, तो मेरे भाई अगर ये इसका लड़का है तो ये, और लड़की की पत्नी हुई तो ये क्या होगी, पुत्रवधू हुई, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये और बी भाई हैं, ये और बी क्या हैं, भाई हैं, तो मैंने प्लस कर दिया। सी और डी बहनें हैं, तो सी और डी क्या हैं, बहनें हैं। ये का पुत्र डी का भाई है, ये का पुत्र डी का भाई, अगर ये बहनें हैं, ये बहनें हैं, तो डी का कोई भाई होगा, जिसे मैंने क्या लिख दिया, एक्स, तो एक्स क्या हो गया, भाई हो गया। और सी का भी भाई, अगर डी का भाई है तो सी का भी भाई होगा, क्योंकि वह उसकी बहन है। अब बी पूछा गया है, ये का पुत्र इस, और यह किसका पुत्र है, ये का। अब ए का पुत्र डी का भाई, तो बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है मेरे भाई। अब ये बताइए, अगर ये इसका पुत्र है, ये इसकी बहन हुई, ये इसकी अगर बहन हुई, तो बहन ये इसे क्या कहेगी, पिता कहेगी, पिता के भाई को क्या कहेगी, चाचा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, तो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर मैंने चला दिया, और वह पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, तो पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। दक्षिण की ओर मुड़कर, ये दक्षिण है, और 7 किलोमीटर चलती है। फिर अपने बाईं ओर, फिर अपने बाईं ओर, और बायां उधर इसका किधर हुआ, बायां इसका हुआ इधर, बाईं ओर फिर 4 किलोमीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट देखिए, ये 4 से ये 4 कट गया। अगर उसने यहाँ 3 चला तो यहाँ पर इसने 7 चला, तो यहाँ 3 हुआ और यहाँ 3 खत्म, तो ये अगर कुल 7 था तो कितना बचा, 4। तो वह अपने प्रारंभिक, यहाँ है प्रारंभिक स्थिति, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 4 किलोमीटर। तो वह 4 किलोमीटर किधर है, नीचे है, तो नीचे कौन सा है, दक्षिण दिशा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 9 किलोमीटर पूरब की ओर, और उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ये है प्रारंभ और ये है अंतिम, और इसके बीच की दूरी, तो ये जो दूरी हुई दोस्तों, ये पाइथागोरस प्रमेय लग गया, और इसका होता है 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट निकाल लेंगे, तो 12 का 144 हुआ, प्लस 9 9 कितना हुआ, 81 हुआ। यहाँ अंडर रूट इसे आप जोड़ेंगे तो 4 1 5 8 4 12 और 1 2 225 हुआ, 225 का होता है 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं और सुनील बुद्धिमान नहीं है। अब ये बताइए, सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है,
अगर सभी विद्यार्थी हमारे कक्षा के बुद्धिमान और सुनील बुद्धिमान नहीं तो बिल्कुल सही कहा गया, सुनील मेरे कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। सुनील को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। केवल निष्कर्ष एक निकलता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, कुछ छात्र बुद्धिमान हैं। अंकिता एक छात्रा है। अब कुछ छात्र मंद बुद्धि हैं। ऊपर ऐसा नहीं कहा गया कि अगर कुछ बुद्धिमान है तो कुछ मंद बुद्धि के भी हैं, ऐसा नहीं कहा गया, तो दूसरा गलत है। अंकिता बुद्धिमान है, हम ये नहीं कह सकते कि अंकिता बुद्धिमान है, क्योंकि अंकिता एक छात्रा है और बुद्धिमान जो है वो छात्र लोग हैं, तो ये भी हमें नहीं पता है। इसलिए इसके एक और दो दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। किसी निश्चित कोड भाषा में प्लस को भाग को प्लस में प्रदर्शित करता है, माइनस को गुणा में, प्लस को भाग में प्रदर्शित करता है, गुणा को माइनस में, तो इसका उत्तर बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए पहले लिखना है 18, 2, 30, 6 और 4। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है प्लस, और प्लस को क्या किया गया है, प्लस को भाग, तो यहाँ पे आपको भाग का चिन्ह करना है। यहाँ दिया गया गुणा, और गुणा को क्या किया गया है, माइनस, तो यहाँ करना है माइनस। फिर दिया गया है भाग, और भाग को क्या किया गया है, प्लस, तो आपको क्या करना है, प्लस। और फिर आगे देखेंगे यहाँ लिखा गया है माइनस, और माइनस को क्या किया गया है, गुणा, तो यहाँ करेंगे गुणा। 2 से काटेंगे 9 बार में, माइनस 30 और प्लस 6 चौके कितना हुआ, 24। अब 24 9 पहले प्लस प्लस जोड़ लेंगे, 24 और 9 जोड़ेंगे दोस्त, तो कितना हुआ 33, और 33 से कितना माइनस कर देंगे, 30, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ माइनस तथा गुणा का अर्थ प्लस हो तो इसका उत्तर बताना है। 49, 7, 63, 2। तो क्या दिया गया है यहाँ, माइनस, और माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ करेंगे भाग। यहाँ दिया गया है गुणा, और गुणा का अर्थ दोस्तों आपको देखना है, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो आपको प्लस कर देना है। अब क्या देखना है, यहाँ पे दिया गया भाग, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस कर देना है। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 7 से 49 को काटेंगे, 7 प्लस 63 और माइनस 2। बस आप क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, 7 3 10 हुआ, और 7 6 13 1 14, माइनस 2 निकाल देंगे 100 दोस्तों, और दोस्तों 7 3 10 और 6 1 7 कितना हुआ, 70, और 70 से 2 निकालेंगे आएगा 68, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 68 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बताना है कि ये आकृति, ये जो आकृति ऊपर बनी है, इन चारों में किसमें छिपी है। ऊपर वाली आकृति इन चारों में किसमें छिपी है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं है। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी नहीं दिया गया है। ये आकृति जो दी गई है मेरे भाई, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आकृति बताना है इन चारों में किसमें छिपी है, इन चारों में किसमें छिपी हो सकती है। तो मेरे भाई इस आकृति का जो अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आकृति यहाँ पे ये पॉइंट ये शेप में इस तरह बनी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बताना है इस आकृति का अगर नीचे दर्पण रखा गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये ऊपर जैसे वृत्त थोड़ा सा बना है, ये तो पहले कुछ नीचे आएगा, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे बगल में दिया गया है। अब कौन सा होगा इसमें और इसमें, देखिए ये अगर स्लिप इस तरफ बना है तो ऊपर भी इसी तरफ होगा, ना कि इस तरफ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बताना है आपको उत्तर दोस्त कि क्या होगा अगर बगल में दर्पण रख दिया जाए तो इसका सॉरी मित्र क्या होगा। तो यहाँ पे तो पहले ऊपर भरे भरे होने चाहिए, यहाँ पे खाली है और ये तो बिल्कुल पलटा है, बिल्कुल नहीं होगा।
ये भी बिल्कुल गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। इसमें बताना है कि ये के विपरीत कौन सा है, ये के विपरीत कौन सा संख्या आएगा। तो मेरे भाई यहाँ ए के विपरीत जो आएगा वह ई आएगा, और डी के विपरीत जो आएगा वह सी आएगा, और एफ के विपरीत जो आएगा जी आएगा। तो ए के विपरीत पूछा गया है, तो ये के विपरीत क्या होगा, ई होगा। ई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। बी के विपरीत, तो यहाँ पर दोनों में देखना है आपको, पहले दोनों में देखना है कौन से वर्ड मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ यन और यहाँ यन मिल रहा है, तो इसे घड़ी के दिशा में आपको चलाना है। तो यन के बाद बी और बी के बाद यस, यहाँ यन के बाद क्यू और क्यू के बाद टी। अब पूछा गया है बी के विपरीत, तो बी के विपरीत कौन सा दिख रहा है, बी के विपरीत दिख रहा है क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे आज के लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्त अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ दोस्त, और आपको बता दें, अगर आपको कुछ भी कहना है, आपको हमारे बारे में या हमसे कुछ पूछना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर आप हमें फॉलो करके वहाँ मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।